एक अजीम शलगम। एक वक्त का किस्सा है। एक बुजुर्ग जोड़ा एक पुराने झोपड़े में रहते थे जिसका नाम था मैनर ऑफ चीफ। नाम से जाहिर था कि वो झोपड़ा मिस्टर चीफ की जागीर थी। और ये हैं मिस्टर चीफ। मिस्टर चीफ एक बहुत ही गुस्सैल शख्स थे। अब आप पूछेंगे कि वो हमेशा गुस्से में क्यों रहते थे। भागो और तेज और तेज। हे, दिखाई नहीं देता? गलती तुम्हारी है। घास पर बैठने के लिए तुमसे कहा किसने था? ओए, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं चैन से बैठकर किताब पढ़ सकूं, समझे? और साफ दिख रहा है कि तुम चैन से बैठकर अपनी किताब नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक से नहीं बोल सकते क्या? हकलाना जरूरी है तुम्हें? तुम लोग जरा खामोश रहोगे? मेरा बच्चा सो रहा है। वो तुम्हारा बच्चा नहीं, एक चूहा है। इसका नाम जोई है। अब तुम्हें किस बात से तकलीफ है? तुम्हारे चिल्लाने के बावजूद ये चूहा तो मजे से सो रहा है, समझी तुम? मजा फरमाया। तुम्हारी ऊंची आवाज और मिस्टर चीफ का पूरे दिन डांट खेलना, ये तो पक्का है कि जोई कभी सुन ही नहीं पाएगा। पता है, मिस्टर चीफ हमें पसंद नहीं करते, इसलिए सारा दिन वो अपना गुस्सा उस बेचारे डांट मार पर निकालते हैं। बच्चों, ये सच नहीं है। गुड मॉर्निंग मिस्टर चीफ। मानती हूँ मिस्टर चीफ थोड़े सख्त हैं, पर अंदर से वो बहुत ही नर्म दिल हैं, समझे बच्चों? हाँ, समझ गए। बाहर से ऐसे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि अंदर से कितने ज्यादा बदतर होंगे। अब बस करो, चलो अंदर नाश्ता करते हैं। क्या मैं? मुझे माफ करना मिसेस चीफ, मुझे पूछना था क्या मैं नाश्ते में जोई को साथ ला सकती हूँ? कोई बात नहीं बेटा, मेरी मशीन को तुम्हारी मीठी सी आवाज की आदत अब तक नहीं लगी। हाँ, तुम उसे ला सकती हो। इस खानदान का हर रुकन अहम है। पिगी मिसेस चीफ को बहुत पसंद करती थी। वो मिस्टर चीफ से काफी हटकर थी। मिस्टर चीफ हमेशा तन्हा रहना चाहते थे और उन्हें लगता था कि तन्हा रहकर ही सब कुछ कर सकते हैं। ना वो किसी से मदद मांगते, ना ही किसी की मदद करते। कभी कभी पिगी सोचती थी कि आखिर मिस्टर चीफ बच्चों से इतनी नफरत क्यों करते थे। सच तो ये था कि मिस्टर चीफ बच्चों से नफरत नहीं करते थे, वो बस अकेले रहना पसंद करते थे। देखिए, कैनरी, डकी, पिगी, विस्कर्सन और बेयर, इन सभी को पनाह दिया गया था और मिसेस चीफ ने उन्हें अपने घर में रखा था। पर मिस्टर चीफ अकेले रहना पसंद करते थे। जब उनसे पूछा जाता तो वो कहते, रहने दो, हर किसी को मदद की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कमजोर लोगों को मदद चाहिए। मुझ जैसे मजबूत इंसान हमेशा दूसरों से कदम आगे रहते हैं, क्योंकि वो अकेले रहते हैं और खुद के लिए मेहनत करते हैं। तुम गलत हो और तुम समझ जाओगे कि जिंदगी में हर किसी को अपना किरदार निभाना होता है। जिंदगी भर कोई तन्हा नहीं रह सकता, हर किसी को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। बच्चे क्या कम थे कि मिसेस चीफ के पास 6 मुर्गी, 2 कुत्ते, 3 बिल्ली और 4 गायें भी थीं। और अफसोस सबके सब मैनर ऑफ चीफ में ही रहा करते थे। इसी वजह से वो परेशान थे। क्या बात है? सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम मदद करोगे? बदले में तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं सर, भला एक बोतल उठाने के लिए मैं आपसे क्यों कुछ मांगूंगा? ये बस एक छोटा सा काम ही तो है। कोई भी फ्री में मदद नहीं करता है बच्चे, तुम जरूर कुछ न कुछ मांगोगे। और जानते हो, मैं किसी के भी एहसान तले नहीं दबा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे या किसी से भी मदद नहीं मांगने वाला हूँ, समझे? अब भागो यहाँ से। मैंने कहा ना, पर चले जाओ यहाँ से। खुद को मुझसे ज्यादा होशियार समझता है कल का बच्चा।
मिस्टर चीफ को इल्म नहीं था कि क्या होने वाला है, तो ठीक उस फार्म पर मकई के भेस में था ब्रूनी, जो खेतों का बादशाह था। ब्रूनी एक परी था जो फसल की देखभाल करने में बुजुर्ग किसानों की मदद करता था। बाकी परियों से अलग ब्रूनी काफी चुपचाप रहता। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे या किसी की उस पर नजर पड़े। एक बुजुर्ग परी होने के बाबत और इस धरती पर बरसों रहने की वजह से वो खास करके मिस्टर चीफ के तर्ज अमल से बहुत नाखुश था। उस बच्चे से बदतमीजी करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेता। चीफ को लगता है उसे किसी की जरूरत नहीं। हाँ, मैं उसे बताता हूँ। ये जगह माकूल रहेगी। गीली गीली सिम सिम। ओह सूप, याद आया। हमें कल ही उन शलगमों को काटना होगा ताकि वो ज्यादा न पक जाएं। ओह बिल्कुल, मैं तो भूल ही गई। क्यों, क्या करूं? अच्छा है कि तुम्हें हर चीज याद रहती है। तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता इस घर का। मैं जानता हूँ, मैं अकेले ही इस घर को संभाल सकता हूँ। अगले रोज जैसा कि तय हुआ था, मिस्टर चीफ शलगम काटने के लिए निकल पड़े। ये किसी किसान के लिए एक आम दिन जैसा था। मिस्टर चीफ ने उस लंबे शलगम की कतार को देखा जो उन्होंने उगाया था और खुद से बहुत खुश थे। उन्होंने उसे खींचा और एक एक करके उन सबको बाहर निकाला और पॉप 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 वो सभी बाहर आ गए। मिस्टर चीफ अपनी कटनी से बहुत खुश थे। आखिर में वो 7वें शलगम तक पहुंच गए। उन्होंने खींचा, उसे बाहर निकालने की कोशिश की। ये बहुत ही जिद्दी शलगम है। उन्होंने दोनों हाथों से उस शलगम को निकालने की कोशिश की। अब बाहर आ जा। मिस्टर चीफ बेमन से अपने घर की ओर देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जो वो करने वाले थे। क्या डार्लिंग, मजाक कर रहे हो तुम? तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? नहीं, मेरा मतलब हाँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। हमें उस जिद्दी शलगम को काटना ही होगा। मिसेस चीफ ने अपने हाथ को मिस्टर चीफ के पीछे रखा और उन्हें कस के पकड़ा। वो दोनों साथ में उस शलगम की कटनी करने वाले थे। तैयार? 1, 2, 3, चलो। मिस्टर और मिसेस चीफ ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दम लगाकर वो शलगम को बाहर निकाल रहे थे। उनकी सांस फूलने लगी और उनके माथे पर पसीना जमने लगा। ओह, देखो ये हम दोनों से नहीं हो पाएगा। रुको, मैं किसी और को बुलाती हूँ। रुको। तो तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े हो? हमें कटाई के लिए मदद चाहिए। तुम सब कुछ खुद नहीं कर सकोगे। मैं बस ये कहने वाला था, जितने लोगों को बुला सकती हो बुलाओ। मुझे लग रहा है शलगम की कटाई के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है। मिसेस चीफ ये सुनकर बहुत खुश हुईं। कितनी अजीब बात है कि एक अदने से शलगम ने मेरे शौहर को एक अच्छा सबक सिखा दिया। मिसेस चीफ ने शलगम की कटनी करने के लिए साथ लेकर आई पिगी, डकी, कैनरी, विस्कर्सन और बेयर को। हालांकि वो बहुत हैरान थे इस बात से कि मिस्टर चीफ ने उन्हें मदद करने के लिए खास बुलाया, पर उन्हें पता था कि उन्हें चीफ का दिल भी जीतना था। क्या सच में उन्हें हमारी मदद चाहिए मिसेस चीफ? सच बताइए। हाँ बेटा, उन्हें समझ में आ गया है कि वो सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? चलो भी अब। पर एक मिनट, जोई का क्या होगा? वो किसी काम का नहीं, उसे यहीं छोड़ दो। जितनी मदद मिले उतना अच्छा है। कैनरी ने जोई को एक पत्थर पर रख दिया और मिस्टर चीफ के साथ मदद करने के लिए चल पड़ी। मिस्टर चीफ, मिसेस चीफ, डकी, पिगी, विस्कर्सन, बेयर और आखिर में कैनरी सभी एक दूसरे को पकड़कर कतार में खड़े हो गए और साथ मिलकर उन्होंने खींचा, जोर से खींचा, पूरी कोशिश की, पर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बस बहुत हुआ। मैं शलगम को अभी काट दूंगा। ओह हनी, रुको, ऐसा मत करो। रुको किसके लिए? हमारी पूरी मेहनत बेकार गई। ये बाहर नहीं आएगा।
चलो इसे काट ही डालते हैं। तुम ही ने कहा था ना कि मदद के लिए जितने लोग हो सके उतने ले आओ। देखो, हमने अभी तक जोई से मदद लेने के बारे में सोचा ही नहीं है। जोई, वो एक अदना चूहा है। वो ऐसा क्या करेगा जो हम नहीं कर पाए? शायद वो अकेले कुछ न कर पाए, पर हमारे साथ मिलकर क्या पता कुछ कर जाए। मिसेस चीफ ने जल्दी से जोई के मुंह में चीज का एक टुकड़ा डाला और उसे रस्सी के आगे रख दिया। एक होशियार चूहे की तरह जोई ने रस्सी को अपने दांतों से कसकर पकड़ा और खींचने के लिए तैयार हो गया। चीफ, सभी बच्चे और आखिर में वो चूहा, सबने मिलकर उस शलगम को बाहर निकालने के लिए जोर लगाकर खींचा और आखिरकार वो शलगम जमीन से बाहर आ गया। सभी उस अजीम शलगम को जमीन पर देखकर हैरान रह गए। और इन खुशियों के बीच एक अजीब बात हुई। मिस्टर चीफ मुस्कुरा रहे थे। वो खुश थे ये देखकर कि पहली बार उनके घर में खुशियाँ छाई हुई थीं। क्या तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, हनी? मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम सबक सीखा है मेरी जान। हम सब मायने रखते हैं। हम सबको अपना किरदार निभाना है। हम एक साथ रहेंगे तो हमेशा जीतेंगे। उस रात मैनर ऑफ चीफ में हर किसी ने पेट भर के शलगम का सूप पिया। सभी लोग खुश और मुतमईन थे। मैनर ऑफ चीफ का घर अब खुशियों से भरा था और उसका नया नाम था मैनर ऑफ मिसचीफ।